दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी जीवन को संवारने वाली एक कहानी, वो भी हास्य कहानी। सरजू और बिरजू नाम के दो दोस्त थे। एक बार वे शहर में घूम ही रहे थे कि कहीं से जलेबी बनने की खुशबू उनके नाक पर चढ़ गई। अब दोनों को जलेबी बहुत पसंद। महक की सुध लेते लेते वे हलवाई की दुकान तक पहुंचे। अब हलवाई गरम गरम जलेबी, कुरकुरी जलेबी तल रहा होता है। उसे देखकर इनके मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन जेब पे कुछ पैसे थे नहीं। अब करें तो करें कैसे? तब सरजू बिरजू से कहता है कि चलो ऐसा करते हैं, खाते हैं, बाद में देखा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हलवाई बहुत ज़्यादा दबाव भी डालेगा तो हम बर्तन धोने का काम कर देंगे, लेकिन मिठाई तो आज खा कर रहेंगे, वो भी जलेबी कुरकुरी कुरकुरी। दोनों में तय होता है। पहले सरजू जाता है, पूछता है कि जलेबी कैसे है। तब सेठ जी कहते हैं कि 40 रुपये किलो। तब सरजू कहता है कि अच्छा ऐसा करो, 1 पाव जलेबी दे दो। अब हलवाई से वह सेठ जी हलवाई को कहता है, हलवाई उसे एक पाव जलेबी एक प्लेट पे दे देता है, और यह छककर जलेबी के आनंद लेने लगते हैं। अब बिरजू देखता है कि कितने कॉन्फिडेंस के साथ सरजू गया और उसने जलेबी मांगी और खाने भी लग गया। उसके भीतर कुछ भी भय नहीं दिख रहा है। अब वह भी जाता है और सेठ जी से वही सवाल करता है कि सेठ जी जलेबी कैसे? सेठ जी वही जवाब देते हैं, 40 रुपये किलो। तब यह कहता है कि अच्छा ऐसा करो, 1 पाव जलेबी दे दो, कुरकुरी कुरकुरी। तब हलवाई से वह भी ले लेता है और खाने लगता है। इस बीच सरजू अपनी जलेबी खत्म कर चुका होता है। तब प्लेट रखकर वह जाने ही लगता है। तब हलवाई पूछता है कि अरे ओ, पैसे कौन देगा? इसके 10 रुपये होते हैं, पैसे कौन देगा? बिना पैसे दिए जा रहे हो। तब सरजू कहता है कि अभी तो मैंने आपको 10 रुपये दिए, भूल गए क्या? इतनी भी आपकी याददाश्त कमज़ोर है। तब हलवाई कहता है कि नहीं नहीं, तुमने कोई रुपए नहीं दिए हैं। इस बात पर सरजू और हलवाई में तकरार होने लगती है। इसे देखकर यहाँ खड़ा बिरजू पूरे आत्मविश्वास के साथ हलवाई से कहते हैं कि हलवाई जी, आप आपस की लड़ाई में भूल मत जाना कि जो 10 रुपये मैंने दिए हैं आपको। तब हलवाई कहता है कि नहीं नहीं, मुझे सब याद रहता है, आपने दिए हैं मुझे मालूम है, लेकिन इसने नहीं दिया है। अब हलवाई बिरजू के चाल में आ जाता है। उधर सरजू हलवाई से लड़ने लगता है। बात बहुत बढ़ जाती है तो सेठ जी आते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों एक ही वक्त पर आए हो और तुम बता सकते हो। हलवाई तुमको तो कह रहा है कि तुमने उसे 10 रुपये दिया है, लेकिन क्या इसने 10 रुपये दिया था? क्या तुम्हें मालूम है, या तुम्हारे सामने इसने दिया? तब बिरजू कहता है कि सेठ जी, आप जिसकी भी कसम खिला लो, कृष्ण जी की खिला लो, शंकर जी की खिला लो, गणेश जी की खिला लो, ब्रह्मा जी की खिला लो, हनुमान जी की खिला लो, माता पिता की खिला लो, मेरे गुरु की कसम खिला लो, जिस प्रकार मैंने जैसे 10 रुपये दिए हैं हलवाई जी को, ठीक वैसे ही उसी प्रकार का नोट, उसी प्रकार का 10 रुपये सरजू ने भी हलवाई को दिया है। अर्थात दोनों ने उसे 10 रुपये नहीं दिया और दोनों ने उनको बेवकूफ़ बनाया। मामला अब सेठ जी वहाँ शांत करते हैं और दोनों फ्री की मिठाइयाँ खाकर वापस आ जाते हैं। दोस्तों, छोटी सी हास्य कथा है जहाँ पर हलवाई और सेठ जी को चकमा दिया जाता है। हमें यह कुछ सीख दे जाती है। पहली सीख कि कुछ लोग झूठ बड़े आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, और उनका यह आत्मविश्वास, उनका यह अभिनय अच्छे लोगों को चकमे में दे सकता है। हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, वरना जिस तरह सेठ जी और हलवाई धोखा खा गए, उन्हें 20 रुपये का नुकसान हो गया, ऐसे ही हमें भी नुकसान हो सकता है। फिर वह पैसे का हो, फिर वह हमारी ऊर्जा का हो, वह हमारी नीयत का हो, वह हमारी ईमानदारी का हो, वह हमारी वफा का हो। कुछ धोखेबाज लोग, कुछ बेवफा लोग हमारी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाते हैं और हमें धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को जो नकाब ओढ़कर आते हैं, कभी चापलूसी भरी बातें करेंगे, कभी खुशामद करेंगे, कभी बहुत मीठे बन जाएंगे। ऐसे लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो तरह तरह के नकाब ओढ़कर घूमा फिरा करते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती हैं तो धिक्कार देते हैं, नकारते हैं। हमें वहाँ भी सावधान रहने की ज़रूरत है। जिस प्रकार पूरे आत्मविश्वास के साथ बिरजू ने कहा कि आप आपस की लड़ाई में भूल मत जाना कि मैंने भी आपको 10 रुपये दिए हैं, जबकि उसने कोई 10 रुपये नहीं दिए थे, और हलवाई उसके आत्मविश्वास के चपेट में आ जाता है क्योंकि उसकी लड़ाई कहीं और चल रही थी और लड़ाई में
उसका जो चेतन मन था वह गिर गया और उसका फ़ायदा बिरजू ने उठा लिया और पूरे इम्पैक्ट के साथ कही गई बात पर हलवाई ने विश्वास कर लिया। वैसे ही हम अपनी ऊर्जा बहुत ऐसे जगह लगाते हैं जहाँ पर हमारा जो बुद्धि है वह कभी कभी गिर जाता है। हम क्रोध पर आ जाते हैं, हम लोभ पर आ जाते हैं, हम मोह पर आ जाते हैं, हम अहंकार पर आ जाते हैं और जो सही है वह निर्णय नहीं ले पाते हैं। जिस प्रकार हलवाई लड़ाई में भिड़ा हुआ था सरजू से, तो वह उस स्थिति में नहीं था कि वह सोच विचार सके। वैसे ही भी जब हम पंच विकार से ग्रसित होते हैं तो हमारे सोचने समझने की क्षमता नष्ट हो जाती है। जब यह पंच विकार का रोग हम पर चढ़ता है, उसका ज्वर हम पर चढ़ता है, तब हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। हमें एक संयमित व्यक्ति बनने की ज़रूरत है। तब हमारी सोच विचार, हमारे निर्णय सब कुछ बढ़िया होगा। हम समय के अनुसार निर्णय लेंगे, समय के अनुसार क्या करना है क्या नहीं करना है वह सही ढंग से उसके निर्णय पर हम अमली जामा पहना पाएंगे। हमें यह भी इस कहानी से सीख मिलती है। तो कहानी छोटी सी है लेकिन वह सीख तब सीख बन जाती है जब हम कोई प्रेरक प्रसंग कहीं सुने और उसने हमारे मस्तिष्क पर एक छोटी सी छाप छोड़ी थोड़ी देर के लिए। लेकिन अगर हमने उस पर अमल नहीं किया तो वह जो प्रेरणा आपको मिली है वह आपके जीवन को नहीं बदल पाएगी। आप थोड़ी देर के लिए खुश हो लेंगे, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, लेकिन अगर उस पर आपने यह संकल्प नहीं लिया कि मैंने जो इस सीख को अभी सीखा है, इस प्रेरक प्रसंग से, इस घटना से, इस हास्य कहानी से, अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो यह कचरा से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ज़रूरत है हमें जब भी कोई सीख मिलती है, जब भी कोई प्रेरणा मिलती है, उसे एक सूत्र के रूप में अपने जीवन में पिरोने की। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन सुंदर और सुंदर और सुंदर, उत्तम और उत्तम और उत्तम होता चला जाएगा। तो इस कहानी से यही सीख लेते हुए कि हमें ऐसे छद्मवेशी लोगों से सावधान रहना है, हमें ऐसे नकाब ओढ़े हुए लोगों से सावधान रहना है, वरना ये हमें छोटे से लेकर बड़ा बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे जीवन का नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमारी सबसे कीमती चीज़ हमारी ऊर्जा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अतः सावधान होने की ज़रूरत है। दूसरी सीख यह भी कि पंच विकार जब भी हम पर ग्रसित हो, जब वह प्रारंभ हो रहा हो, लोभ चढ़ रहा हो, या तो ऐसे व्यक्ति बन जाइए कि इन सब का आपके ऊपर कोई असर ही ना हो, आपके भीतर कभी क्रोध ही उत्पन्न ना हो, आपके भीतर कभी काम का ज्वर ही ना आए, आपके भीतर अहंकार ही ना आए। इसमें मदद करेगी ध्यान साधना, आपके गुरु की संगत, आध्यात्म, यह सब आपकी मदद कर सकता है। लेकिन आपने ऐसे पथ का चुनाव नहीं किया, आप एक सांसारिक व्यक्ति हैं, तब जरूरत है कि जब यह ज्वर चढ़ रहा हो उस समय होश रखने की। जब आप होश रखेंगे कि हाँ यह गलती मुझसे हो रही है, काम का ज्वर चढ़ रहा है, लोभ का ज्वर चढ़ रहा है, अहंकार सर पर चढ़कर मुख से निकल रहा है, तभी हमको सावधान होने की ज़रूरत है। और उसी समय हमने होश रख लिया, तब हम बेहोशी के कामों को करने से बच जाएंगे।